गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 10th क्लास, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि यूरोप में आपका नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में ये जो पिक्चर बनी हुई है, सबसे पहले हम इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो फोटो बनी हुई है ये आपकी फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई है, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इस फोटोग्राफ के नीचे जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो आपको आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है बेटा। अब इस फोटो को बनाने के पीछे ड्रीम क्या था बेटा। इस फोटो को बनाने के लिए इस फोटो के जरिए फ्रेडरिक सूरियो ने अपनी इमेजिनेशन को बताया है कि वो एक मोनार्क कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री की जो कल्पना कर रहे थे अपने दिमाग में, उसके बारे में उन्होंने बताया है। अच्छा, इस फोटोग्राफ का मेनली एग्जाम में आपका इस फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस फोटोग्राफ का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड सोशल रिपब्लिक इसका नाम है बेटा। इसके अंदर देखो कुछ एक पिक्चर बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। ठीक है बेटा। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है, जो कि आपको एनलाइटमेंट दर्शाती है। एनलाइटमेंट मीन्स होता है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो, ये जो लोगों की लाइन बनी हुई है, बहुत सारे लोगों की, और ट्रेन टाइप में जो बनी हुई है, ठीक है, ये सब अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स इनको बता रहा है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सेकंड में आपका राइट्स ऑफ मैन चार्टर है हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, जिसमें राइट्स ऑफ मैन लिखे हुए हैं बेटा। एंड आगे की तरफ फोरग्राउंड में कुछ राजाओं महाराजाओं के मुकुट टूटे हुए गिरे हुए हैं, जो ये शो करते हैं कि जो मोनार्क सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, एंड कंट्री को बिल्कुल रिपब्लिक बनाया जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाएगा। इस एग्जाम में इस पिक्चर से रिलेटेड यही चीज आती है। एक चीज रह गई बेटा, जो ऊपर एंजल्स जीसस दिए हुए हैं, ये एंजल्स हैं, वो लोगों को, यूरोप कंट्री के लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपने जो सब किया रेवोल्यूशन के दौरान वो बिल्कुल सही बात है आपका। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक। फर्स्ट आपका पिक्चर से रिलेटेड था, जो आपको अच्छे से बता दिया गया है। एक हाथ में टॉर्च है, जो कि आपको नॉलेज की तरफ दिखाती है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है। एंड सेकंड में राइट्स ऑफ मैन के बारे में बताया गया है, जो कि उसके दूसरे हाथ में है। बेटा राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप जो चैप्टर है वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों बेटा? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यूरोप में रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो फ्रेंच की वजह से हुआ था। बिकॉज फ्रांस में जब आपको फ्रांस के लोगों को जब डेमोक्रेसी मिल गई, रिपब्लिक हो गया, तो उन्होंने डेमोक्रेसी का जो टेस्ट था वो देख लिया था। अब वो चाहते थे कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करें और रिपब्लिक होए। ठीक है बेटा। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो मोनार्क से रिपब्लिक होने की एक स्टोरी है, जिसको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ऐसी थी जिससे फ्रांस के अंदर मोनार्क से रेवोल्यूशन आया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यही क्रिएट होता है। व्हाट वर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसाइज्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग पीपल। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि दूसरे शब्दों में आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कैसे डिस्कस कर सकते हो कि चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो क्या क्या चेंजेस उन्होंने अपने अंदर लाए या क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है बेटा। सेंस ऑफ कलेक्टिव बॉन्डिंग की कैसे लगा कि फ्रांस के जो सारे लोग हैं वो एक हैं, सारे एक हैं। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में क्या क्या चीजें उन्होंने अप्लाई की थी जो कि उनको रिपब्लिक होने में हेल्प की थी। सो सबसे पहला पॉइंट है, दे अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ ला पैट्रिक।
दैट ला पैट्रिक का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम भारत को अपनी माता बोलते हैं, ऐसे ही उन्होंने फ्रांस को क्या बोला, फ्रांस के रहने वाले लोगों ने, कि ये हमारा पिता है। एंड ले सिटर्न, वी आर सिटीजन। ली सिटर्न का मतलब होता है बेटा वी आर सिटीजन्स, कि फ्रांस हमारा पिता है और हम उसके निवासी है, हम वहां के रहने वाले हैं। यूनाइटेड कम्युनिटी विद इक्वल राइट्स, और हम सब एक साथ हैं और हमारे अधिकार भी एक समान है, इक्वल राइट्स हैं। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो पावर है ना वो ट्रांसफर हो गई थी मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। पहले जो पावर थी वो राजा के हाथ में थी, मोनार्क के हाथ में थी। मोनार्क मतलब जो पूरे पहले क्या होता था बेटा, एम्पायर होते थे, कंट्रीज नहीं होती थी, एक जगह पे किसी राजा का राज हुआ करता था। ठीक है, जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी मोनार्क टू कॉमन सिटीजन, राजा से आम इंसान के पास पावर आ गई थी। थर्ड पॉइंट कहते हैं पहले फ्रांस के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लैग्स थे, हर जगह अलग अलग टाइप के फ्लैग्स होते थे, बट उन्होंने क्या किया, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन फॉर फ्रांस। उन्होंने कहा कि भाई एक झंडा बनाओ 3 रंग का, उसी को लागू करो। जैसे हमारे भारत में 3 रंग का एक झंडा है, इसी तरह को उन्होंने बोला कि एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग लागू करो। फोर्थ, फ्रेंच वॉज डिक्लेयर एज ए नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी वहां पे, तो उनको स्टॉप करके बोला गया कि फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज बनाओ। ऐसे नहीं कहीं कोई भाषा चल रही है, कहीं कोई लैंग्वेज चल रही है, ऐसे नहीं होना है। फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, न्यू नेशनल एंथम वॉज टेकन। नया नेशनल एंथम बनाओ, क्यों, ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंग, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट महसूस करें, एक दूसरे से जुड़े रहें। और जुड़ेंगे कब, जब उन लोगों की भाषा एक होगी, उन लोगों का नेशनल एंथम एक होगा, उन लोगों का फ्लैग एक होगा, तो उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना आएगी। स्टेट जर्नल वॉज ऑल्सो इलेक्टेड। स्टेट जनरल को भी इलेक्ट किया जाता था। स्टेट जनरल क्या होता है बेटा, 3 कैटेगरी होती थी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब इन 3 स्टेट्स में भी क्या हो गया बेटा, इलेक्शंस होने लग गए। ठीक है, इनको भी इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, नाउ 7 पॉइंट क्या कहता है, दे स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उन्होंने शुरू कर दिया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया। अब ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, पूरे देश में एक जैसा ही कानून लगेगा। एक सेंट्रल सिस्टम लागू किया कि पूरे देश के साथ एक जैसा ही कानून होगा, अगर आप कुछ भी करते हो तो कानून सेम होगा आपके लिए। 8th पॉइंट क्या कहता है, फ्रेंच आर्मी स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन अदर यूरोप कंट्री। अब फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, खुद उन्होंने आजादी का स्वाद चख लिया था, तो उन्होंने और यूरोपियन कंट्रीज में, अनदर यूरोपियन नेशन के अंदर आपका स्प्रेड करना शुरू कर दिया राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। 9th पॉइंट क्या कहता है, वेट एंड मेजर सिस्टम वाज डेवलप। वेट और मेजर सिस्टम को डेवलप कर दिया गया। वेट और मेजर से मतलब आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो तो आपको वहां पे 1 kg में 5 टोमेटोज मिल रहे हैं, एंड अगर आप दूसरी किसी जगह पे जा रहे हो वहां आपको 1 kg में बहुत सारे टोमेटोज मिल रहे हैं या 10 के करीब मिल रहे हैं। तो वेट और मेजरमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया, उसमें थोड़ा सुधार किया। ये 9 पॉइंट्स है बेटा। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप ये 9 के 9 पॉइंट लिखोगे, आपका 1 मार्क्स भी कटेगा नहीं। सो ध्यान रखना, 9 के 9 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।